जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, गुजरात में 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस ने 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने से केजी पीजी तक मुफ्त शिक्षा और प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया है। घोषणा पत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया है, जो गुजरात चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए राज्य के सैकड़ों लोगों की राय मांगी थी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुबंध और आउटसोर्सिंग यानी सरकारी विभागों में काम से बाहर करने की व्यवस्था हटाने का भी वादा किया है। 182 सदस्य गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होंगे और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। यदि कोई गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इंटेलिजेंस नहीं है। बीते 75 वर्षों में हमने शिक्षा को जो मॉडल खड़ा किया है उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बिना अच्छी शिक्षा के देश को तरक्की की राह पर नहीं ले जाया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के मंच पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पहले लगता था कि स्कूलों को ठीक करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन मेरा अब कहना है जो सरकार स्कूल ठीक से नहीं कर सकती है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि देश में प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद खराब है। यदि देश में 18 करोड़ बच्चे अच्छी शिक्षा के वंचित है तो देश को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है। यदि कोई बड़े बड़े वादा करता है कि वह देश को नई ऊंचाई पर ले जाऊंगा तो बिना शिक्षा का ऐसे संभव नहीं है। जाहिर है वह झूठ बोल रहा है। दिल्ली में अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था है, सुविधाओं का बढ़ाया गया है, लेकिन हमारा मानना है कि बीमारी पर ही लगाम क्यों नहीं लगाई जाएगी। लोगों को बीमारी क्यों है, इसके लिए हमने योग की कक्षाएं शुरू की थी। लोग इन कक्षाओं में योग कर रहे थे, लेकिन इसमें अड़ंगा डालने की कोशिशें हुई है। गुजरात चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शनिवार को एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है और बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस 27 साल से गुजरात में चुनाव नहीं जीत पाई है और मुद्दे पर बात करने की बजाय नाम बदलने की दावे कर रही है। ओवैसी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि उनको गाली देने की किसमें ताकत है। बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जारी किया है। इसमें कहा कि सरकार बनने पर वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम वापस सरदार पटेल स्टेडियम कर देंगे। वहीं तेलंगाना दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीआरएस की सरकार पर हमला किया है और कहा लोग मुझसे पूछते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह क्यों नहीं थकते हैं। मोदी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं थकता हूं क्योंकि मैं रोज 2 किलो 2.5 किलो गालियां खाता हूं। परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गठित किया गया कांग्रेस कार्यदल सोमवार को बैठक करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस टास्क फोर्स की पहली बैठक होगी। टास्क फोर्स के सदस्य नए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने काम और 2024 के लोकसभा चुनाव की योजनाएं से अवगत कराएंगे। कांग्रेस के उदयपुर सम्मेलन से पहले इस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 सदस्यीय एक समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद इस साल अप्रैल में टास्क फोर्स का गठन किया था। कांग्रेस टास्क फोर्स के सदस्यों में पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी वाड्रा और सुनील कानूगोलू शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को 31 साल की जेल की सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। एक दिन बाद 3 आरोपियों नालिनी श्रीहन, उसके पति गुरुगन और संथन को शनिवार शाम को वेल्लोर जेल से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया है। नालिनी ने पैरोल शर्तों के मुताबिक सुबह में एक स्थानीय पुलिस थाने में अपनी हाजिरी भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मई में 7वें दोषी प्रवीलन को रिहा करने के लिए अपने अधिकारियों का इस्तेमाल किया था। अदालत ने कहा कि बाकी दोषियों पर भी
यही आदेश लागू होगा। अदालत ने यह भी कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 2018 में राज्यपाल से दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी और राज्यपाल इसके लिए बाध्य थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्री हरन संथन, गुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने संतोषजनक व्यवहार किया है, डिग्री हासिल की, किताबें लिखी है और समाज सेवा में भी भाग लिया है। भारी भरकम बिजली बिल से परेशान नगर निगम अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। इसके लिए निगम के वार्ड और जोन कार्यालय के साथ अन्य भवनों की छत से लेकर पैनल लगाने की योजना बनाई जा रही। शुक्रवार को ISBT स्थित नगर निगम में आयोजित महापौर परिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही नगर निगम चुनाव में शहर वासियों को व्यक्तिगत नए कनेक्शन देने के मामले में भी सहमति दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग के निरीक्षण पर खंडवा जिले के 6 गांव माखन पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि हमारे संविधान और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं। राहुल गांधी की मेहनत, तपस्या और संघर्ष को सभी लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसे देखकर भाजपा का पेट दुख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 6 गाँव माखन में राहुल गांधी की यात्रा के पड़ाव और भोजन व्यवस्था की जानकारी आयोजकों से ली है। स्टेडियम में उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जोश और उत्साह देकर मेरा हौसला बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी की यात्रा को भी आप ऐतिहासिक बनाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि आज हमारी संस्कृति पर, हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। इसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी करीब 3700 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हैं। यहाँ से होकर भी गुजरेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम के योग शिक्षकों के वेतन में लोगों को योगदान के लिए शनिवार को एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में योग कक्षाएं के रोककर आम आदमी पार्टी द्वारा लागू की जा रही अन्य योजनाओं को बंद करके उपराज्यपाल VK सक्सेना और भाजपा दिल्ली वासियों को जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।